बहरीन में पकड़े गए 41 संदिग्ध जासूस और संदिग्धों पर ही आईआरजीसी से सीधे संपर्क के आरोप। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बहरीन में 41 संदिग्ध जासूस पकड़े गए हैं और दावा ये आईआरजीसी से ये सीधे कांटेक्ट में थे। वही खबर है, नेटो देश तुर्की ने अब जंग की तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की में मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज को लेकर खबर है, ईरान इराक बॉर्डर के नजदीक वॉर ड्रिल की गई। तो तस्वीर देखिए जहां साफ है कि किस तरीके से अब नेटो देश तुर्की ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज की तुर्की से सामने आई वो तस्वीरें और खबर यह कि ईरान इराक बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक ये वॉर ड्रिल की गई है। हालांकि इराक में बड़े एक्शन की तैयारी में अमेरिका है और इराक के एयरस्पेस में अमेरिका के फाइटर जेट्स, इराकी एयरस्पेस का लगातार उल्लंघन इराकी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है दावा। कुर्द इलाकों में ईरानी हमलों से अमेरिका और भड़क गया है। ईरान समर्थित मिलिशिया पर भी हो सकते हैं हमले। अब इराक में इजरायल के सीक्रेट बेस को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया। इराक में बेस से ईरान पर हमला कर रही है आईडीएफ और इराक में आईडीएफ के लॉजिस्टिक हब है। और ईरानी स्टेट मीडिया प्रेस टीवी की इस रिपोर्ट में इसको लेकर क्या दावा किया गया है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इराक में इजरायली बेस। इसी खबर के बाद माथुर सर आपके पास आ रही हूं, क्योंकि इराक में इजरायल के सीक्रेट बेस को लेकर रिपोर्ट दावा कर रही है ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये बेस और बेस में इजरायल की सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं। बेस में एयरफोर्स और स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। इजरायली सीक्रेट बेस में हथियारों के गोदाम को लेकर भी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। ओवर टू यू माथुर सर, समझाइए इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए, क्योंकि रिपोर्ट्स अगर इन सीक्रेट बेस को लेकर दावे कर रही है तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में इनका इस्तेमाल संभव है। और वहीं दूसरी तरफ रूस और नेटो की आज के इस हालात में मिडिल ईस्ट स्पेस एंट्री के मतलब क्या है सर? देखिए, दो चीज बिल्कुल साफ है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहली चीज तो ये है कि इजराइल, मुझे लगता है इस पूरे लड़ाई के अंदर एक ऐसा देश है जिसको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या चाहता है, कैसे चाहता है, और उसके ऊपर वो लगातार उसी सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। और इजराइल का यूनिपॉइंट एजेंडा है कि ईरान को रिमूव ईरान एज ए थ्रेट, और उसके लिए उसके न्यूक्लियर, उसके मिसाइल, उसके ड्रोन्स, उसके कन्वेंशनल मिलिट्री और प्रॉक्सीज, इन पांच को उनका उद्देश्य है। और उसको पार करने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार के सीक्रेट बेसिस को इराक में बनाया, क्योंकि ईरान के साथ उनका बॉर्डर नहीं लग रहा है, तो उनका प्रयोग निश्चित रूप से करने का उनका अगर ये बेसिस वहां पर मौजूद है तो निश्चित रूप से उनका प्रयोग ईरान के खिलाफ किया जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए कि इजराइल जो है वो बिल्कुल क्लियर है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, और वो उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए अपनी तरफ से सही रास्ते से चल रहा है। जहां तक सवाल दूसरे देशों का है, देखिए एक समय ऐसा आया था जब ईरान की तरफ यूरोप और काफी सारे साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज जो थे ईरान के प्रति बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से वो लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा किए हुए हैं और अब उन्होंने नई एक शगुफा छोड़ दिया है कि वो इसका भी पैसा लेना शुरू करेंगे केबल्स का, उससे जो इनकी तरफ जो हो रहा था झुकाव वो दूर गया है। आप देखिए, चार्ल्स डिगॉल फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो यहां पर पहुंच रहा है, ब्रिटेन के 2 डिस्ट्रॉयर्स पहुंच रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन बन रही है वो ईरान के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा जरूर है कि हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट वॉर में नहीं करेंगे, लेकिन इनकी प्रेजेंस जो है बहुत जबरदस्त दबाव डाल सकती है। माथुर सर, अब अगला सवाल होगा पाकिस्तान पर पड़ रहे दबाव को लेकर, और पाकिस्तान के लिए कैसे ये सिचुएशन घातक साबित हो सकती है, उसी को लेकर सवाल करने से पहले तस्वीरें, क्योंकि अब 18 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान के सोबतपुर में भीषण विस्फोट को लेकर खबर है। विस्फोट से गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गैस पाइपलाइन में कैसे लपटें उठ रही हैं, ये तस्वीर देखिए। बहादुर अली खोसों में गैस सप्लाई ठप हो चुकी है। अब ये वो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पाकिस्तान में धमाके को लेकर एक और खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के मन्नू पुलिस पोस्ट को तबाह कर दिया गया। धमाके में 18 पुलिस वाले मारे गए हैं। पुलिस पोस्ट में घुसी बारूद से भरी गाड़ी और भीषण विस्फोट से तबाह पुलिस पोस्ट। टीटीपी ने हमले को अंजाम दिया है। पाकिस्तान के ही मन्नू में धमाके के बाद अफरा तफरी की तस्वीर। मलबे का ढेर बन चुकी है पुलिस चेक पोस्ट और मलबे से निकाले गए हैं कई पुलिस वालों के शव। इस हमले के बाद के रेस्क्यू ऑपरेशन की ही ये तस्वीरें। पूरे इलाके में पाकिस्तानी आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी है।
पाकिस्तान में ही पुलिस पोस्ट हमले पर एक और अपडेट है। इस धमाके के बाद हमलावरों ने गोलीबारी की, पुलिस की गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। हमले में पोस्ट पर मौजूद सभी 18 पुलिस वाले मारे गए। अब खैबर पख्तूनवा में मस्जिद पर बमबारी की भी तस्वीर। पाकिस्तानी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। बमबारी में 3 बच्चों समेत 15 पश्तूनों की मौत की खबर है। और आपको बता दें, वजीरिस्तान के शेवा में भी मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। मुनीर की सेना ने मस्जिद को ध्वस्त किया। अब ओवर टू यू, बैक टू यू अनुज माथुर सर, क्योंकि क्या ये एक्सपेक्टेड था? कुछ महीने पहले भी आप एक्सपर्ट के तौर पर यही समझाते आए हैं कि ये एक तरह के इंटरमिटेंट अटैक्स हैं और ये नहीं रुकने वाले हैं। अब के इस हालात के बीच में क्या वाकई जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, पूरी तरीके से पाकिस्तान को भी वल्नरेबल करने में कामयाब हो चुके हैं ये? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, आप एक खुद आतंकवादी स्टेट हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते जा रहे हैं, और आप वहां जाकर के पूरे वर्ल्ड स्टेज पर एक ऐसे सेंट का चेहरा लगाना चाहते हैं कि जो विश्व में शांति चाहते हैं। आप पहले अपने बैकयार्ड में तो शांति कर लीजिए। यही उनकी प्रायोरिटीज जो है वो गलत हो रही हैं। जब आपके अपने देश में अमेरिकी फोर्सेज आपके लोगों को गोलियों से भून देती है, तब आपका कोई रिएक्शन नहीं होता है। इससे आपको पता पड़ना चाहिए कि क्या सीरियसनेस है पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से पॉलिटिसाइज्ड हैं और उनका काम कुछ और है, और वो अपने प्रोफेशनलिज्म में लैक करती हैं। आप देखिए, अगर आपको अपने खुद के देश में फाइटर जेट्स को, अपने खुद के लोगों को सप्रेस करने के लिए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के हालात सुरभि वहां पर आज की परिस्थिति में हैं। और इसका लाभ आप देखिए, क्योंकि पाकिस्तान एक अलग इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान का रिएक्शन इसका कुछ और होने की संभावना है। इस चीज का लाभ उठाएंगे, टीटीपी भी उठाएगी, तालिबान भी उठाएंगे, बलोचिस्तान वाले भी उठाएंगे। और इसका मैं बता रहा हूं कि लाभ उठाने की इसकी भी सिचुएशन विशेष की भी आवश्यकता नहीं है। वो लोग लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं, क्योंकि वहां पर वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से वहां पर इनकी जो जायज मांगे हैं उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो आने वाला समय दिखाएगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान को वहां बहुत जबरदस्त परेशानी होने वाली है। और एक फ्रंट पर नहीं, अलग-अलग फ्रंट पर ये परेशानी, और उसी की ही तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जिस स्तर पर फिलहाल यहां पर अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है।